तुझे पता है मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ। अच्छा, ऐसे तो मैं भी भगवान श्री राम का वंशज हूँ। मैं नहीं मानता। तो मैं बताता हूँ अग्रबंधुओं का इतिहास। बात उस समय की है जब द्वापर युग अपने चरम पर था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। अश्विनी शुक्ल की प्रतिपदा को प्रतापनगर की महारानी भगवती देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन विक्रम संवत शुरू होने से भी 3130 वर्ष पहले अवतरित हुए थे। महाराजा अग्रसेन भगवान कुश की 34वीं पीढ़ी में आते हैं, अर्थात भगवान राम की 35वीं पीढ़ी। अग्रसेन की शिक्षा मुनि टांडे के आश्रम में हुई और उन्होंने वहीं से अच्छे शासक बनने के गुण ग्रहण किए। मात्र 15 वर्ष की आयु में उनके पिता युवा अग्रसेन को अपने साथ महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए लेकर गए, मगर वहां वल्लभ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। पिता के यूं चले जाने से अग्रसेन को भी सदमा लगा। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें शोक से उभरने का ज्ञान दिया और पिता का राजकाज संभालने का कहा। समय बीतता चला गया और अग्रसेन जन जन के प्रिय राजा बन गए। इसके बाद उनका विवाह नागपुत्री माधवी से हुआ। नागपुत्री माधवी के अग्रसेन को चुन लेने से इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने उनकी नगरी प्रतापनगर पर अकाल की स्थिति बना दी, जिससे वहां की जनता भूख प्यास से तड़पने लगी। तो अग्रसेन ने अपने राजकोष का भंडार प्रजा के लिए खोल दिया, मगर इससे भी स्थिति वैसी की वैसी ही थी। तब उन्होंने इंद्र के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ा, जिसमें इंद्रदेव की पराजय होने लगी। तो नारद मुनि ने उन दोनों के बीच संधि कराई। इसके बाद वे अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, जिस कारण वे जंगल की ओर निकल पड़े, जहां एक शेरनी ने एक श्रावक को जन्म दिया था। महाराजा अग्रसेन के हाथी से अपनी मां को खतरा समझकर श्रावक ने उस पर हमला कर दिया। महाराजा अग्रसेन को लगा यह बहुत ही पावन भूमि है, इसलिए उन्होंने वहीं अपने नए राज्य अग्रोहा की नींव रखी और अपने राज्य को 18 गणों में विभाजित कर दिया और 18 यज्ञ कर 17.5 गोत्रों का निर्माण किया, क्योंकि 18वें यज्ञ में घोड़े की बलि दी जानी थी। मगर उस तड़पते हुए घोड़े को देख महाराजा अग्रसेन ने उसे तुरंत रुकवा दिया। उन्होंने अपने राज्य में 1 रुपया 1 ईंट के सिद्धांत की स्थापना की, जिसके अनुसार उनके राज्य में आने वाले हर परिवार को पूरे राज्य में रहने वाले परिवार की ओर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार 108 वर्षों तक सुखपूर्व राज्य कर महाराजा अग्रसेन तप कर शरीर त्याग परमधाम को चले। तो बोलो अग्रसेन महाराज की जय।